स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और मैं अभी आप सभी के बीच में रसूलुल्लाह लाइव हूँ एकदम। तो लाइव गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो है संविधान संशोधन, जो है वो टॉपिक हमारा रहने वाला है। जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए हैं, उनके बारे में बातचीत हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले दो चार बातें हमें ये जाननी होंगी कि संविधान संशोधन जो है, आप सभी जानते हैं कि यह संविधान का जो भाग नंबर जो 20 है उसके अंदर इसका उल्लेख है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यह भाग हमने कहाँ से लिया है, तो जो साउथ अफ्रीका संविधान है यहाँ से हमने भाग लिया है। और इसके अंदर आर्टिकल कौन सा आता है, इसके अंदर आर्टिकल नंबर जो है वो 368 जो है वो इसके अंदर आता है। संविधान संशोधन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक अगर मैं आपसे पूछूं आपसे कि अब तक दोस्तों कितने संविधान संशोधन जो है, देखो एक दोस्तों बिल पेश होता है, जब वो बिल पास होता है कहां से, पार्लियामेंट से, और राष्ट्रपति साइन करते हैं उसके ऊपर, तो जो बिल है वो बिल क्या बनता है, वो बिल बन जाता है अधिनियम। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों अब तक हमारे पास में 106 संविधान संशोधन जो है इनके अधिनियम आ चुके हैं, मतलब कि ये पास हो चुके हैं। और अभी कुछ दिनों पहले 129वां संविधान संशोधन बिल जो है वह पेश किया गया था, जो कि आप जानते हो वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका ये बिल था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास में कितने 106 संविधान संशोधन जो आपके अधिनियम है वो पास हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला संविधान संशोधन है 1951 के अंदर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संबंध पूछूं तो इसके तहत जो है संविधान में अनुसूची नंबर 9 जो है इसको जोड़ा गया था, और जो कि आप समझते हो किससे संबंधित है, जो कि भूमि सुधार जो है इससे संबंधित है। और ये बात कब की है, 1951 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और सातवां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके, इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन जो आयोग है आपके, इससे संबंधित कौन सा है, इससे संबंधित है सातवां संविधान संशोधन 1956, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन 1967 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके संविधान की जो अनुसूची नंबर 208 है, इस अनुसूची 8 के अंदर जो 15वीं जो भाषा है, इस 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वह लैंग्वेज कौन सी थी, वह लैंग्वेज आपकी सिंधी भाषा थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनुसूची जो 8 है, 21वां संविधान संशोधन अनुसूची नंबर 8 जो है इसके अंदर जो 15वीं भाषा है इसको जोड़ा गया, और वह लैंग्वेज कौन सी है, सिंधी भाषा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 26वां संविधान संशोधन 1971 दोस्तों आपके, इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन है, इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री है वो है इंदिरा गांधी जी दोस्तों आपके। और इस संविधान संशोधन से जो प्रीवी पर्स जो मिलता था आपके राजा महाराजाओं को, इस प्रीवी पर्स को जो पेंशन नुमा राशि मिलती थी, इसे समाप्त कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 26वां संविधान संशोधन जो है 1971, इसके द्वारा जो प्रीवी पर्स जो है इसको समाप्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 36वां संविधान संशोधन 1975 पूछूं आपसे, इसके तहत जो सिक्किम है, इस सिक्किम को आप सभी ध्यान रखना, सिक्किम को हमने जो है पूर्ण राज्य जो है इसका दर्जा प्रदान कर दिया भारत के अंदर, ये 1975 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है, 1975 में मिलता है। 36वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 पूछूं आपसे, अरे 42वां दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। इसके तहत जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने आपके बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है संविधान के अंदर किए थे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपके इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना में पहली बार क्या हुआ था, आपके संशोधन हुआ था। और मैंने आपसे कहा था इस प्रस्तावना
प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए, एक तो था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्षता और एक था आपकी अखंडता। ठीक है, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो है, इन 3 वर्ड को जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके इसके तहत भाग 4A जो है, इसको जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे था? मौलिक कर्तव्य संबंधित था ये, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, इसकी सिफारिश थी। और ये आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल नंबर 51 है, आपको ध्यान रखना है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी इसी के द्वारा दोस्तों आती है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आपके आर्टिकल पूछूं आपसे 39 दोस्तों ए आता है, जिसको आप जानते हो निशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, यह भी हमने इसी के द्वारा जोड़ा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, आर्टिकल 39 से इसके द्वारा दोस्तों आता है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आर्टिकल नंबर 48 दोस्तों ए आता है, जो कि पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित आर्टिकल नंबर 48 जो है, वह भी इसी के द्वारा दोस्तों आता है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आपके भाग दोस्तों पूछूं आपसे, भाग 14A जो है वो आता है, जिसमें आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323-220 शामिल होते हैं, और जिनका संबंध किससे होता है? जिनका संबंध ट्रिब्यूनल से होता है, न्यायाधिकरण से होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके इसी से आती है दोस्तों ना। इसके तहत दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है आपके, इसके तहत कुछ विषयों को राज्य सूची जो है इससे बाहर निकाला गया, और समवर्ती सूची जो है इसके अंदर डाल दिया गया दोस्तों ना। जैसे कि दोस्तों आपकी, जैसे कि पूछूं आपसे, एजुकेशन शिक्षा हो गया दोस्तों आपके, वन हो गया, इसके अलावा वन्य जीव हो गया, लिखना आपके शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तोल की पद्धति हो गई, और इसके अलावा जो है न्याय प्रशासन हो गया। इन 5 आपके विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाला गया। ये 42वां संविधान संशोधन, ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 44वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1978 दोस्तों ना। देखो 44वां संविधान संशोधन जो है, अगर दोस्तों इसकी बात हम करते हैं, 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपके, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आता है कि इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी जो है इससे बाहर कर दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया इसको, और आर्टिकल 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जो है यह बनाए गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर पूछूं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बाहर कैसे होता है, तो 44 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है ना। 52वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसके तहत अनुसूची नंबर 10 जो है, शेड्यूल नंबर 10 जो है, इसको जोड़ा गया संविधान के अंदर, जो कि आप जानते हो दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए यह अनुसूची जोड़ी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको। 52वां संविधान संशोधन 1985, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जो है वो इस समय हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों ना। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1989, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे आपके। और याद कीजिए 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे दोस्तों? जो वोट डालने का जो अधिकार है, वोट डालने का अधिकार पहले ये 21 वर्ष के लिए था आपके, 21 वर्ष के लिए था, अब कम करके क्या कर दिया इसको, वोट डालने की जो उम्र है उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन दोस्तों अगर पूछूं आपसे 1991, इसका संबंध किससे दोस्तों आपके? इसका संबंध दिल्ली दोस्तों आपकी, दिल्ली से आपके। और आर्टिकल नंबर 2 आपके 239 200A जो है, ये आपका कौन सा? दिल्ली के लिए। 69वां संविधान संशोधन, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई हमारे संविधान में दोस्तों लिखा हुआ है, हमारे संविधान में हमने लिखा हुआ है कि मंत्री की संख्या आपकी कितना होगा? 15% होगी। पर दिल्ली के केस में कितनी होने वाली है आपके? दिल्ली के केस में जो है यह आप जानते हो 10% होने वाली है, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? वो इसी में लिखी हुई हैं। एनसीआर दिल्ली के बारे में भी बात कहाँ हुई है? यहीं पर
हुई है। ठीक है, आगे देखिए 70वां संविधान संशोधन 1992 पूछूं आपसे। अरे 70वां संविधान संशोधन दोस्तों आपके 1992, इसमें दोस्तों ये बात लिखी हुई है कि भाई साहब सो राष्ट्रपति चुनाव जो होंगे आपके, इन राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी जो है, दिल्ली और पुदुचेरी दोस्तों यहाँ के इलेक्टेड एमएलए जो है यह भी शामिल होंगे। यह बात यहाँ पर लिखी हुई है 70वां संविधान संशोधन के अंदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली पुदुचेरी जो है यह दोनों इलेक्टेड एमएलए के रूप में शामिल होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों ना, इसमें लिखा हुआ है आपके अनुसूची नंबर जो 8 है आपके, अनुसूची नंबर 8 में 3 नई भाषाएं जो है, 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और वो 3 नई लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो नेपाली मणिपुर लिखना, नेपाली मणिपुर और कोंकणी जो है ये 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, आपको ध्यान रखना है। और कुल मिला के यहाँ तक जो लैंग्वेज है आपके वो हो चुकी है आपके 18। ठीक है, यहाँ तक लैंग्वेज 18 हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1992 दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 को यह आपके लागू होता है भारत के अंदर। और इसके तहत दोस्तों भारत में भाग 9 जो है इसको जोड़ा गया, और आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ जो है इसको जोड़ा गया दोस्तों आपके। और एक अनुसूची नंबर जो 11 है इसको जोड़ा गया, और इसके तहत आपके भारत में 29 विषय जो है इनको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। जो कि पंचायती राज जो है, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं आपसे कि ग्रामीण जो आपके स्वशासन जो आपके स्थानीय गवर्नमेंट जो है उससे संबंधित है। तो पंचायती राज या फिर रूरल जो गवर्नमेंट है वो 73वां संविधान संशोधन भाग 9 अनुसूची 11 दोनों आपको ध्यान रखना है, और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। इसके बाद दोस्तों आपके इसी में 74वां किसके लिए होता है, इसी में 74वां संविधान संशोधन जो है यह नगर आपके निकाय जो है अर्बन बॉडीज के लिए होता है, ध्यान रखना। और यह अनुसूची नंबर 12 है, और ये भाग नंबर 9 ए, कौन सा है, भाग नंबर 9 ए अनुसूची नंबर 12, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 दोस्तों आपके याद कीजिए आर्टिकल नंबर 21 ए जो है इसको जोड़ा गया, और राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट और आता है आपके, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट ये है यहाँ पर सो कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 151 ए था आपके, उसमें जो के नंबर का जो आर्टिकल है, जो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वह भी इसी के द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है ना। 89वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे। अरे 89वां संविधान संशोधन 2003 से आर्टिकल नंबर 338 से एक नया आर्टिकल बनता है 338 ए। ठीक है, यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पर नया आर्टिकल कौन सा आता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है इसके बारे में बात आती है। तो 89वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा एनसीएसटी का गठन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का, और आर्टिकल नंबर 338 ए शामिल होता है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे। इसके तहत दोस्तों आपके तय किया गया कि जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद का आकार क्या होने वाला है यह तय किया गया दोस्तों आपके। और कहा गया दोस्तों, कहा गया कि आपके सेंटर में आपकी जो लोकसभा है उसका 15% होगा। ठीक है, जो लोकसभा की कुल मेंबरशिप है उसका 15% आकार होगा सेंटर में, और स्टेट में जो विधानसभा है उसका 15% आकार होगा। ये कहा गया कि इसके अंदर 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 दोस्तों पूछूं आपसे। इसके तहत अनुसूची नंबर जो 8 है, इस अनुसूची नंबर 8 में 4 नई लैंग्वेज जोड़ी जाती हैं, और उनका नाम क्या, उनका नाम है बोडो, डोंगरी,
बोड और डोंगरी, मैथिली और संथाली जो है यह इनका नाम है। और कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल लैंग्वेज कितनी हो चुकी है, 22 हो चुकी है 2003 के अंदर। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011 पूछूं आपसे, इसके तहत तो संविधान में भाग 9 भी जोड़ा जाता है आपसे, और संबंधित किससे आपके, यह सहकारी समिति जो है इससे संबंधित है, जो कोऑपरेटिव कमेटी जो है इससे संबंधित दोस्तों आपकी 97वां संविधान संशोधन है। और ये आपकी एक नया आर्टिकल हो रहा है, आर्टिकल नंबर 43 बी जो है यह भी आपके इसके द्वारा जोड़ा गया 2011, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन 2014 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग आता है आपकी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एनजेएसी। क्या बोलते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या बोलते हैं इसको, एनजेएसी कहते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं इसको, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं किसको, 99 संविधान संशोधन दोस्तों इसके द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपके खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया और फिर इसको समाप्त कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र संविधान संशोधन जिसको अब तक जो है असंवैधानिक करार दिया है वो कौन सा है, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके तहत एनजेएसी जो है इसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट होगा, इसके लिए अभी कॉलेजियम पद्धति भारत के अंदर है, उसके स्थान पर इसको लाने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन 2015 पूछो दोस्तों आपसे, अरे 100वां संविधान संशोधन 2015 जो है, अगर मैं इसकी बात दोस्तों करता हूं आपसे, तो इसके तहत दोस्तों हमने 3 बीघा कॉरिडोर जो है आपके, जो कि आप सभी दोस्तों जानते हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा जो कॉरिडोर है इसका एग्रीमेंट हुआ था 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। 103वां संविधान दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन लिखना आपके, इसका संबंध किससे है, जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, इसका संबंध किससे है, 101वां संविधान संशोधन है। और ये कब लागू होता है ये आपको बताना है मुझे, यह लागू कब हुआ, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 2019 जो है सो आपके, इसका संबंध किससे है, ईडब्ल्यूएस। याद करो आपके, अरे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपके जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस जो श्रेणी है, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, इनको 10% आरक्षण जो है वह दिया गया। आप सभी जानते हो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो 103वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दिया गया दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6) जो है, यह 2 नए आर्टिकल जो है संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए, ठीक है। मैं पूछूं आपसे, जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 17 को जीएसटी लागू हुआ भारत के अंदर। और ईडब्ल्यूएस के लिए 103वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन जो है, याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा सो एससी एसटी दोस्तों आपके रिजर्वेशन जो है, एससी एसटी का जो सीटों का जो आरक्षण है इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया, कहां पर, लोकसभा के अंदर, और जो विधानसभा है वहां पर एससी एसटी जो है वहां पर जो सीटों का रिजर्वेशन है इसको 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके एंग्लो इंडियन जो है, जो इनका जो रिजर्वेशन था इसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। जो एंग्लो इंडियन है, जो इनका रिजर्वेशन जो था आपके, इसको समाप्त कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके लोकसभा के अंदर आपके 2 सीट थी, और जो विधानसभा था यहाँ पर 1 सीट थी, इनको समाप्त कर दिया, आपको नोट करना है 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगला पॉइंट 105वां संविधान संशोधन, अगर दोस्तों इसकी बात करूं आपसे, 105वां संविधान संशोधन सबसे, देखो दोस्तों 102वां संविधान संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन होता है तो, और इसके तहत दोस्तों एक नया आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 338 बी। कौन सा आता है,
है, आर्टिकल नंबर 338 बी आता है और इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग बनता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह बनाया गया, आप जानते हो, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एनसीबीसी जो है इसका निर्माण किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आपके आयोग है इसका निर्माण 102वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा किया गया, ठीक है। और दोस्तों इसमें कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी आपके ओबीसी के अंदर, ओबीसी में कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी, इसको तय करने की जिम्मेदारी राज्य की होने वाली है। यह बात कहाँ लिखी हुई है, 105वां संविधान संशोधन जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इस आयोग में कौन सी कास्ट शामिल होगी, यह जिम्मेदारी किसके पास होगी, राज्य के पास होगी। यह बात कहाँ है, 105वां संविधान संशोधन जो है यहाँ पर लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 106वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, अरे याद करो, नारी शक्ति दोस्तों, आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। 106वां संविधान संशोधन ये आपको नोट करना है, ठीक है। नारी शक्ति दोस्तों वंदन अधिनियम, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे यहाँ पर कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों महिला, आपके जो आरक्षण है, महिलाओं के लिए सीटों का जो रिजर्वेशन है इससे संबंधित है। और यह आपकी जो बिल है वो पारित हो चुका है, पर आप जानते हो कि अब परिसीमन जो होगा उसके बाद में लागू होगा, ये जनगणना के बाद लागू होगा, पर ध्यान रखना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों ना। और अभी हाल ही में 129वां संविधान संशोधन जो है ये पेश हुआ था, और आप जानते हो भाई 129वां संविधान संशोधन जो बिल है इसका संबंध किससे है, वन नेशन वन इलेक्शन जो है इससे संबंधित ही है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, और रामनाथ कोविंद कमेटी थी, आप जानते हो। यह बिल आपके संसद के अंदर जो है पेश हो चुका है। ये सारे के सारे आपके संविधान संशोधन महत्वपूर्ण जो थे वो आपके सामने। अब आइए, आपका स्वागत है किसके अंदर, फूल पत्ती वाली क्लास में स्वागत है। एक बार लाइक कर देना क्लास को और दिल भेज देना कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, करंट अफेयर्स फूल पत्ती वाली क्लास को। ये आपके सामने प्रोमो चलाया जाता है।
हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। रविवार का दिन है, वरना आपका रविवार है ना हमारा रविवार है। स्वागत है आप सभी का। हम 1 से 6 जून तक जो हमने पढ़ा है उसको हम आज रिवीजन करने वाले हैं। कल से यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बहुत ही ध्यान से, पेशेंस के साथ में, ठंडा रह कर के सवाल करने हैं आप सभी को। कोई भी कोई भी सवाल जो आता हुआ है वो गलत ना हो, इसका पूरा प्रयास आपको करना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने इस महीने क्या क्या पढ़ा है उसको हम रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं ना। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, समय लगता है बीज को फसल बनने में, वक्त लगता है वटवृक्ष बनने में। चलिएगा, प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में जनेश जानथा जो है किस देश के प्रधानमंत्री जो है वो अपॉइंट हुए, ठीक है। तो हाल ही में दोस्तों आपके जो आपके जनेश जानथा है आपके, ये कहाँ के, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं। हाल ही में रेड बैलून एरोस्पेस ने भारत का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कहाँ लॉन्च करा है। तो भारत का पहला दोस्तों आपके ये सुपर प्रेशर बैलून आपके आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार देश में संस्थागत प्रसव कितने प्रतिशत दर्ज हुआ है। 90.6% दर्ज हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी आपकी, तो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत को लवायतुम अवार्ड से किसने सम्मानित करा है। सऊदी अरब ने भारत की हज यात्रा के लिए, उसमें प्रबंधन के लिए हमें लवायतुम अवार्ड दिया है। हाल ही में IPL 26 का उप विजेता कौन बना। गुजरात टाइटंस जो है उप विजेता बना है। RCB जीत गया, ध्यान रखना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत बचाओ अभियान कहाँ शुरू करेंगे, तो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होगा खेत बचाओ अभियान। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में CP ग्राम्स वॉइस चैटबॉट और समाधान दीदी आपके किसने लॉन्च करा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, DOPT मिनिस्टर। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पे किसको चुना गया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने आपके, DK शिव कुमार बने। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा किसने की है। सागरमाला वित्त निगम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हाल ही में DRI ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत किस राज्य से 24 किलोग्राम से ज्यादा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो है ये जब्त कर लिए दोस्तों आपके, तो कहाँ से किए, केरल। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में हांगकांग एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान हासिल करा है, तो भारत ने पॉइंट टेबल में दूसरा स्थान हासिल करा है। हाल ही में भारत के सात्विक चिराग ने कौन से बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब जीत लिया आपके, अरे कौन सा बैडमिंटन ओपन है, सिंगापुर का, 2 साल बाद जीता है, ध्यान रखना। इंटेल कॉर्पोरेशन और 3D ग्लास सॉल्यूशन इन कॉर्पोरेशन कहाँ एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इसको स्टार्ट दोस्तों करेंगे आपके, तो पूछूं आपसे कहाँ पर इसको स्टार्ट किया जाएगा, लिखना आपके ओडिशा के अंदर इसको स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में किस राज्य के किसान वल्लुवल को FAO सॉइल फार्मर अवार्ड हीरो अवार्ड जो है वह मिला तमिलनाडु के। हाल ही में चर्चा में रहा बेवेशिया संक्रमण ने किस जीव को कुप्रभावित किया आपके, अरे बेवेशिया संक्रमण से पूछूं आपसे, अरे किस जीव को प्रभावित किया है, एशियाटिक शेर। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाँ, देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित आपके SEZ जो है वो कहाँ पर, पुदुचेरी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस सरकारी एजेंसी के कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है, इन आपके ED के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। वर्ष 1914 के बाद पहली बार एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई गायना कैंथा खासियका का दोस्तों कहाँ देखी गई आपके, अरे ड्रैगन फ्लाई कहाँ पे देखी गई, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आंसर। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने नौसेना शौर्य वाटिका का शुभारंभ कहाँ पे किया आपके, अरे नौसेना शौर्य वाटिका का शुभारंभ जो है ये लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी आंसर।
हाल ही में बायोडिग्रेडेबल फिल्टर फ्लाश स्टिक के लिए अर्थ प्राइज अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ है? विवान, अरियाना और अवियाना तीनों को मिला है, ध्यान रखना। हाल ही में ऑकस सुरक्षा गठबंधन ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया। ऑकस का दोस्तों मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंग्लैंड, है ना। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है? बांग्लादेश, तारिक रहमान, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 24-25 में ड्राई बल्क की श्रेणी में किसे टॉप स्थान जो है यह प्राप्त हुआ है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही चर्चा में रहा गूगल के डीबग प्रोग्राम का संबंध किससे है? अरे गूगल का दोस्तों डीबग प्रोग्राम जो है मच्छरों से फैलने वाली बीमारी को रोकना। हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एआई परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो भारत की इकोनॉमी है उसको 4th स्थान मिला है। हाल ही में अंडमान निकोबार कमान के बीच में कमांडर इन चीफ का कार्यभार किसने संभाल लिया? आपके विनीत मैककॉर्थी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में भारत चीन की 35वीं WMCC बैठक जो है कहाँ पे दोस्तों आयोजित हुई? आपके यह बीजिंग, चाइना, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में कोशावो वर्ल्ड टेबल टेनिस में सीनियर सिंगल्स का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय जो महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है? दिव्यांशी भौमिक, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में स्टार्टअप नेत्र सेमी ने AI चिप A200 लॉन्च की है। इस स्टार्टअप का संबंध दोस्तों किससे? आपके ये स्टार्टअप पूछूं आपसे कहाँ का स्टार्टअप है? नेत्र सेमी आपके केरल का स्टार्टअप है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक दोस्तों कहाँ पर हुई? आपके अरे आपदा जोखिम की बात करें आपसे, ये वाली बैठक कहाँ पे हुई है? आपके ओडिशा के अंदर, ठीक है, आपदा जोखिम वाली बैठक ओडिशा में। हाल ही में आईसीसी ने शासन संबंधित उल्लंघनों के कारण किस देश के क्रिकेट संघ की मेंबरशिप को निलंबित कर दिया है? कनाडा की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। हाल ही में बीएससी ने किसके सहयोग से एमएसएमई को कैपिटल मार्केट तक पहुंचाने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट स्टिकर लॉन्च करा है? मीशो की हेल्प से लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय और एएनआरएफ ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप को सहायता देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करा है? महाजल मिशन, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली सुगंध R&D सुविधा जो है इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ? आपके अरे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने आपके कहाँ पे शुभारंभ करा इसका सुगंध वाले का? ऑप्शन नंबर 1 मुंबई के अंदर। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब बनाते हैं? 3 जून, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में चर्चा में रही रुद्रा M2 मिसाइल की विशेषता क्या है? ये आपके ईयर 2 आपके सरफेस वार करने वाला, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में सीबीएसई का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया? आपके सीबीएसई का चेयरमैन लोखंडे प्रशांत सीताराम, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मूंगा सिल्क के लिए सैन हजोरी मिशन कहाँ लॉन्च करा? आपके असम के अंदर लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में भारत में छिपकली की नई प्रजाति मैशालीना विश्नोई की खोज जो है कहाँ पे हुई? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भारत की यूपीआई ने किस देश के एक्लिडा बैंक के साथ में साझेदारी की दोस्तों? आपकी अरे यूपीआई ने कंबोडिया, आपके नोट करना, आपके इसका एक्लिडा बैंक है ना। हाल ही में एआई डिजाइन वाली मेजरोना 2 क्वांटम चिप जो है किसने लॉन्च की है? तो M4 माइक्रोसॉफ्ट, M4 माजेरानो। हाल ही में स्वीडन के कर्ट बर्गफोस फाउंडेशन ने किस राज्य के कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लेनेट अवार्ड जो है वो दिया दोस्तों? आपके लिखना आपके आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में यूएन सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी मेंबर टोटल 10 होते हैं, 5 रिप्लेस हुए हैं, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद टोबैगो, जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद का 73वां पूर्ण सत्र जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ? आपके अरे पूर्वोत्तर का नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का शिलोंग के अंदर। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया? गुजरात ने चलाया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में किस देश को यूएनजीए के 81वें सत्र का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया? आपके रहमान जी को किया गया है, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी आंसर। इंडिया एआई डाटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में जारी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 2022-23 नोट करना है, आईआईपी का भी और जीडीपी का भी, ठीक है। हाल ही में 1800 साल पुरानी विशाल
पोटैटो पैच कोरल कहाँ आपके खोजी गई आपकी, तो ये लक्षद्वीप में खोजी गई, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में मैटे फ्रेडरिकसेन लगातार तीसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री अपॉइंट हुई आपकी, अरे मैटे फ्रेडरिकसेन पूछूं आपसे, डेनमार्क की प्रधानमंत्री अपॉइंट हुई, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सोलर ग्रोथ 200 मार्केट बन चुका है, चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है और यूएसए को पीछे छोड़ दिया, ध्यान रखना। हाल ही में सुभाष जी कश्यप का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। लोकसभा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं, संविधान विशेषज्ञ रह चुके हैं और वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को देश में कहां कैंपस खोलने के लिए मंजूरी प्रदान की है, बंगलुरु के अंदर, ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित कर दिया है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य आपके दूसरी आपके ये जो है ये 99 नंबर की है, ठीक है, ये 99 नंबर है आपके, और 100 नंबर पे कौन आपके, शुरहा ताल, ठीक है। शुरहा ताल कहाँ पर है, बलिया उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को मजबूत करने के लिए नवाचार मंत्र जो है किसने लॉन्च करा है, कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन है, लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित वैन ऑडिट मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है, विनोद राय, ऑप्शन नंबर डी, भारत के पूर्व सीएजी। विश्व पर्यावरण दिवस पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट होता है, 5 जून, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला कौन आपके, जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम में, मीनाक्षी 48 किलोग्राम में ना, मीनाक्षी है 48 किलोग्राम में नंबर 1 और जैस्मिन आपके 57 किलोग्राम में, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे आपसे 15 जून को सुबह 6 बजे, आपसे मेरी मुलाकात होने वाली है। 15 जून को सुबह 6 बजे 2100वें एपिसोड में मुलाकात होगी और आप सभी के लिए एक विशेष लॉन्चिंग जो है वो रहने वाली है 15 जून की तारीख को, ठीक है, जिससे आपका दिल दिमाग सब खुश हो जाएगा। आपके लिए एक विशेष लॉन्चिंग जो है वो रहेगी 15 जून की तारीख को। ये सूचना आपके लिए सुबह 6 बजे 2100वें एपिसोड में आपका स्वागत है। यूट्यूब के इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा में आपका स्वागत है। बाकी एसएससी वाला बैच चल ही रहा है आप सभी का, ठीक है। मंडे टू सैटरडे क्लास आपकी होती है इसके अंदर, और मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीके जीएस की ये क्लासेज आपके इसके अंदर होंगी। 1500 क्वेश्चन आपके हर कोई कराएगा आपको, 6000 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं दोस्तों। ये पूरा रिकॉर्डेड बैच पहले से आपको मिल रहा है यहाँ पे, जिसमें सारी की सारी क्लासेज रिकॉर्ड भी हैं आपके, और पूरा की पूरा कोर्स, जैसे मेरा जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र और स्टैटिक जीके वाला बैच है, ऐसे सारे बैच आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये 299 में आपको अंतिम प्रहार बैच मिल रहा है और 399 में टेस्ट सीरीज के साथ में आपको उपलब्ध है, ठीक है। चलिए ये यूसी स्टार आपके सामने यहाँ पर है, जिसमें आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। पैसा आपका वापस मिल जाएगा जो एनरोल करोगे, और 100% तक की स्कॉलरशिप जो है आपको मिल रही है। 17 जून अंतिम तारीख है, 21 जून को एग्जाम, राजस्थान के हर जिले में एग्जाम आयोजित होगा, ठीक है। चलिए संडे का दिन था, आप लोग आए उसके लिए धन्यवाद। अब जितने क्वेश्चन है उतने ही कराऊंगा ना भाई, ज़्यादा कैसे कराऊंगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन है उतने ही कराऊंगा ना। चलिए तो फिर कल मिलेंगे आपसे, यहीं पर मुलाकात आपसे होने वाली है। कल सुबह 6 बजे यहीं पर आपसे मुलाकात करेंगे। बाकी खूब मेहनत कीजिए, मस्त रहिए एकदम से, और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इतना ही है। अच्छा कल शाम को 4 बजे ना, कल शाम को 4 बजे जिनका भी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, तो कल शाम को 4 बजे रेलवे वाले चैनल के ऊपर मेरी साइंस की क्लास होगी, ठीक है। कल शाम को 4 बजे रेलवे के ऊपर साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा आपको ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साइंस के कराऊंगा कल शाम को 4 बजे, ठीक है। तो कल शाम को 4 बजे रेलवे के ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, जय हिंद आप सभी को, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।